नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। आज शाम 4 बजे फिर से मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारे और शानदार सेशन के साथ मुलाकात कर रहा हूं। आज चौथा पेपर है, यानी अब आपके 46 पेपर और बचे। मैंने आपसे बोला है कि आपके जितने टाइप के CHSL के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हर टाइप का क्वेश्चन मैं हर दिन लेके चलूंगा। और आज पेपर नंबर चौथा, इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनवा दी है। केवल 50 पेपर में हर तरीके से जितने पैटर्न पूछे जाते हैं वो सारे पैटर्न में आपको रोज लेकर चल रहा हूं। तो आशा करता हूं शाम 4 बजे अपने 45 मिनट के साथ आप मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। और अभी आज की क्लास कल से और भी ज्यादा शानदार आज मैं लेकर चलने वाला हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आशा करता हूं कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरी आवाज प्रॉपर आप लोगों को आ रही होगी, प्रॉपर मेरी आवाज आ रही होगी। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से पहले मैक्सिमम लोग जुड़ जाओ और जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर ठोक दो। और अगर आज मेरे सेशन में तुमको लगे कि सर बस आज इसी तरीके के क्वेश्चन की नीड थी, आज तो मतलब कल से भी जबरदस्त मजा आई, तो फिर मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। आइए मेरे साथ चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बुला लेते हैं लकी को, पूछते हैं थॉट ऑफ द डे क्या है। फिर उन बच्चों से मिलेंगे जो रेगुलर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और बताते हैं कि मेरी क्लास कैसी लगी। आइए बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। लकी ने कहा कि बड़ी मंजिल के राहगीर, जो बड़ी मंजिल के राहगीर होते हैं वो छोटा दिल नहीं रखते। अगर आपने जिंदगी में बड़ा सोचा है, आपने सोचा है कि मेरे घर का गृह प्रवेश मेरे पापा कराएंगे, आपने सोचा है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी खुद बनानी है, मेरी औलादें जो पैदा होंगी वो मेरे घर में पैदा होंगी, अगर आपने इस तरीके के कुछ बड़े सपने सोच रखे हैं तो बड़ी मंजिल के राहगीर कभी छोटा दिल नहीं रखते मेरे दोस्त। हमेशा बड़ा दिल रखो, चौड़े से पढ़ो, जिस नौकरी पे हाथ लगाया उसको झम से निकाल डाला, ये एटीट्यूड रखना। तो आरती हमारे साथ जुड़ चुकी है, यहाँ पे पवन है हमारे साथ, नेहा है, राजन है, वेडिंग है। और यार एक बार जाके सबको बताओ कि सर की क्लास शुरू हो गई है। आज मैं बहुत ही ताबड़तोड़ सेशन लेकर चलने वाला हूं, तुम्हारे सोच से भी परे आज का सेशन चलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और आज मेरा सेशन देखना और अगर दिल खुश हो जाए तो एक बार अंगूठे वाला बटन जरूर दबाना। तो चले शुरुआत करें। मंजू शुक्ला, महाकाल लवर्स, अभिजीत दत्ता, सिद्धार्थ मंडल, साहिल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिजीत सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो चले फिर शुरुआत करें। आइए, जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया पट्टी पे लगवा दिया, डाउनलोड कर लेना, सारे फीचर्स तुम्हारे पास हैं। आज मैं बहुत तगड़े मूड में हूं पढ़ाने के। आज मेरा जो मूड है पढ़ाने का, आज केवल तुम क्वेश्चन देखना। ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, तुमसे रिक्वेस्ट आदेश सब कुछ है, इसे जरूर डाउनलोड कर लेना, तुम्हारे नीली पट्टी पे लगवा दिया है, ठीक है। CHSL महापैक, इसके बारे में अंत में आज हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इन सारे बच्चों से मिलने के बाद आज सीधे चलेंगे पहले सवाल पर। मुझे बताना कि आज मेरा सेशन तुम लोगों को कैसा लगा। तो चले शुरू करें, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा दो। तो पहला क्वेश्चन में दिखा दो। प्रतिभा, काजल, ज्योति सभी मेरे साथ जुड़ चुके, हर जगह शेयर कर दो। और पहला सवाल 1000 प्लस हो जाओ तो फिर मैं दिखा देता हूं। जल्दी से मैं एक बार अपना लैपटॉप भी ले लूं ताकि कम से कम एक भी कमेंट मेरे नजदीक चलता रहे। स्क्रीन काफी दूर है ताकि आपका कमेंट मेरे को दिखाई नहीं देगा। तो चलो आशा करते हैं अब एकदम फुली टाइट, जल्दी से 1000 प्लस हो जाओ यार, 1000 प्लस हो जाओ। आज का पहला सवाल दिखाते हैं और मैं दिखाने जा रहा हूं पहला सवाल। और आज अगर आपको लगे कि सर रीजनिंग एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो रही है तो पूरे कमेंट बॉक्स में लव यू सर लिखना कि सर जितना पढ़ा उतना याद हो गया। तो चले शुरुआत करें। चलो ये रहा आज का पहला सवाल। मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, तुमको जैसे समझ में आए तुम करो, लेकिन अगर ऑप्शन हटा के मैंने आपको कुछ करना सिखा दिया तो मेरा नाम बदल देना कि सर आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। आराम से सोचो, 21 सेकंड है तुम्हारे पास। और जरा सुनना मेरी बात, बहुत गौर से सुनना कि हम तुमको क्या समझाने वाले हैं। उसने बोला कि QT5 लिखा हुआ है। बोले अच्छा QT5 तो लिखा हुआ है, अब ये QT5 कहां लिखा, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। 21 सेकंड बहुत समय होता है ना, 21 सेकंड। लोग कहते हैं सर कैसे आप कहते हैं कि 21 सेकंड में हो जाएगा, 21 सेकंड बहुत लंबा समय होता है। देखो अगर उसने QT5 लिखा तो हम इसको ऐसे कर देंगे तो तुम परेशान तो नहीं होगे। अगर उसने QT5 यहां लिखा तो मैं ऊपर QT5 को ऐसे कर दूंगा तो ये तो नहीं कहोगे सर आपने कैसे कर दिया। फिर आगे अगर 3GB लिखा है तो उसने 3GB लिखा है तो आगे परेशान तो नहीं होगे कि सर आपने ये कैसे कर दिया, हमको नहीं समझ में आया। तो अगला अगर मैं पूछूंगा कि सरकार क्या ख्याल है तो आप सीना ठोक के कहोगे कि महाराज बस इसको ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे तो H के बाद 9, 9 के बाद 6 हो जाएगा। बोले वाकई बिहारी लाल की। लोग कहते हैं सर हमको समझ में नहीं आता, मिलके करेंगे। पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। तो कभी भी ऐसी सीरीज दे दे और ऐसी सीरीज बना दे तो याद रखना इसको इसी से कोरिलेट करना है और तुरंत विद इन अ सेकंड जवाब दे देना है। समझ में आया तो यस सर बोलो ना एक बार। समझ में आया तो अभी ऐसा सवाल आएगा तो कोई दिक्कत, बोले नहीं सर। आओ फिर आज का दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल यही खत्म कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। बी कहता है, मतलब एक बंदा बी था, वो कहता है ये लड़की ना मेरी माता के पोते की पत्नी है। लो भैया सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। मैं बात देखो नहीं हो ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, पहले मेरी बात सुनो। बी कहता है, बी ने कहा ये लड़की
मेरे माता के पोते की पत्नी है। अच्छा, ये लड़की अगर मेरे माता के पोते की पत्नी है तो मेरी माता का पोता मेरा लड़का हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मैं हूं और मेरा जो औलाद होगी मेरी मम्मी का पोता होगा कि नहीं? अतुल अवस्थी का लड़का हुआ तो अतुल अवस्थी का लड़का मेरी मम्मी का पोता है, हां या ना? अब अतुल अवस्थी का लड़का मेरी मम्मी का पोता है, बोले हां गुरुजी सही बात तो है। ये लड़की मेरी माता के मेरे औलाद की जो है ये पत्नी है, तो मैं इसका ससुर हूं, और मैं ससुर हूं तो ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिन। कौन कहता है कि इसको आपको हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा? मेरी माता, ये बेटा तब बनाया जाता है जब उसकी जरूरत होती है। पहले समझ में आया कि नहीं, हां या ना बताओ? पहले बताओ, मैं जो समझा रहा हूं ऐसे समझ में आ रहा है? पेन तब उठाया जाता है जब उसकी जरूरत हो। चौराहे पे लड़ाई होती है तो बात से ही काम चल जाता है। वो लड़की मेरे माता के पोते यानी मेरे बेटे, मेरे माता का पोता मेरा बेटा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे माता का पोता मेरा बेटा और मेरे बेटे की पत्नी है, तो मैं उसका ससुर हूं कि नहीं? पहले बताओ हां या ना? और देखो फिर यार यही गलत कर देते हो यार। उसने कहा बी उस लड़की से कैसे संबंधित है पगला, उसने ये थोड़ी ना बोला कि लड़की उस लड़के से कैसे संबंधित है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सास या ससुर ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, तो बी का जेंडर डिसाइड नहीं है, नन ऑफ दिस हो गया। फिर बाबू भैया गलत कर रहे हो। दुनिया में देखो पूरे अंडरवर्ल्ड में थू थू कराओगे। किस हिसाब से तुम, भाई वो बहू है, लेकिन अगर ये पूछता कि लड़की बी से किस तरह संबंधित है तो आपका डॉटर इन लॉ सही हो जाता। उसने बोला बी उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो बी का जेंडर नहीं डिसाइड, ये सास या ससुर कुछ भी हो सकता है। पहले बताओ, मेरे दबाव में कहते हो कि समझ में आ रहा है? मेरे दबाव में कहते हो या समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? आओ इधर आओ, इसका जवाब बताओ। पहले आराम से कैलकुलेट करो इसका जवाब क्या होगा। बात सही लगेगी तो समर्थन करना, पहले जल्दी से सोचो। ऑप्शन हटा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो फिर मजा आ जाएगा। ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। अब हम तुमको एक चीज बताते हैं, ऑप्शन हटाते कैसे। इधर आओ, आपसे मैंने पूछा ऑप्शन हटाते कैसे। बेटा जी अगर ये 0 0 लिखा हुआ है, अगर तुमने एक्स को देखा तो बुरा मत मानना कि आप वही वाला हाल कर रहे हैं कि कोई सेंस नहीं बनता इस 0 देखने का। और इसके बाद सारे के सारे अलग अलग हैं, तो आपको एक कंफर्म है कि अगर हम डी के बारे में पूछे तो बोले सर डी हैश है बस। इसके अलावा अगर तुमने किसी को भी देखा तो तुमको सौगंध है अतुल सर की कि क्वेश्चन छूना पहले सीख लो। यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। सहमत हो तो पहले यस सर बोलो। तुमने ऐसा किया था? एक बार यस सर बोलो ना कि सच में ऐसे सॉल्व किया था कि अगर कभी भी ऐसी सीरीज दे रखी है, मैंने पूछा आंसर क्या होगा, बोले सर 0 0 0 0, एक्स हो नहीं सकता, डी केवल हैश है और ये सारे के सारे अलग है तो डी हैश होना चाहिए। मैंने ऐसे किया, समझ में आ गया? खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मैं आपसे देखो एक चीज हमेशा बोलता हूं, तुम आराम से जाओ, जहां से भी तुम क्वेश्चन ढूंढ के ला सकते हो तुम ले आओ। तुम जैसे क्वेश्चन खोज के ला सकते हो ले आओ। अगर तुमको लगे कि अतुल सर के पास कुछ नया मसाला मिलता है तो मेरा पढ़ाने का मतलब है। अब देखो तुमको एक बहुत ही शानदार तरीका सिखाता हूं इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे यहां पे तुम एक चीज देखो, मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना कि हम कह क्या रहे हैं। ऑप्शन में बेटवा यहां पे 21 20 21 22 23 लिखा हुआ है, नियरेस्ट ऑप्शन दे रखा है, एकदम नियरेस्ट ऑप्शन दे रखा है कि एकदम नजदीकी ऑप्शन है। तो अब आप बताओ इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब मेरी बात अगर सही लगे और अमल में लाने लायक हो तो मुझे बताना कि सर ऐसे गिनना चाहिए कि नहीं। देखो तुम लोगों को ये एक चीज सिखाते सिखाते मेरी जीभ पहले इतनी लंबी हुआ करती थी, फिर तुम लोगों को यही वाला पैटर्न सिखाते 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 मेरी जीभ इतनी छोटी हो गई बोलते बोलते। पूछो क्यों हो गई? प्रॉब्लम यह है कि जब मैंने आपको ये ऐसे सिखा दिया बेटा, आप ये बताओ अगर आपको ये 1 और +2 = 3 पता है तो आप 1 + 2 = 3 पता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अतुल सर, हमने कहा बोलो भैया, तो बोले सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप यहां पे ये कर लें, आप यहां पे ये कर लें, सर आप यहां पे ये कर लें, आप यहां पे ये कर लें। अगर मेरी वजह से हां बोले ना तो तुमको अपने गुरुजी की सौगंध है। अगर तुमने मेरी वजह से हां बोला, समझ में आए तो मेरा बताना कि अतुल सर सही कह रहे थे कि नहीं। यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3, 3 त्रोका 9 और 3 चौक 12 हो गया। बोले हां सर। 12 के बाद अगर हम इसकी बात करें ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। यहां तक 15 हो गया। 15 के बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला 16 हो गया। बोले हाँ सर ये वाला 16 हो गया। 16 यहां तक 16 हो गया, किसी को कोई दिक्कत? 16 हो गया, किसी को कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। और यहां पे कहीं कुछ, और यहां पे कहीं कुछ। 16 के बाद चलो अब यही गिन लेते हैं, 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया। 22 के बाद ये भी तो गिना जाएगा,
ये भी तो गिना जाएगा। बोले हाँ सर ये भी गिना जाएगा, तो आप इसको भी ले लेंगे और इसको भी गिन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा कि नहीं। और मैं आपको एक चीज रिटर्न बोलता हूं बेटा, मैं हमेशा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराता हूं कि तुम ये नहीं कहोगे सर देखिए मेरा सही है, सर देखिए हमने सही किया है। अगर तुम ऐसे कह सको किसी की औकात है जो मेरा गलत कर देगा, मतलब इसलिए क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये सही है, इसलिए थोड़ी ना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं कभी गलत नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से 3 ऑप्शन कभी नहीं हो सकते, देन रिमेनिंग विल बी द आंसर। बोले यस सर, मजा आ गया। अब मेरी बात सुनना, इधर आओ, मेरी बात सुनना। जैसे मैंने बोला कि पश्चिम वेस्ट का संबंध ईस्ट से है, तो साउथ का संबंध किससे होगा? दुनिया जानती है टाइम वेस्ट नहीं करना, नॉर्थ से होगा, काम खत्म, आगे चलते, इसमें वेस्ट नहीं करना। अभी ये सबसे दिक्कत वाला सवाल है, जहां पे जो आसान है वैसा क्वेश्चन पूछता भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे नॉर्मल कराया। अगर 811 को 9 लिखा है तो 624 को क्या लिखेगा? लेकिन आपके पास टाइमर ये है मेरे दोस्त, सोच समझ के जवाब देना और बात सही लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे कि नहीं। पहले जल्दी से बताओ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके पास ये सवाल आया, बोले हाँ गुरुजी ये सवाल आया, अभी हम क्या करें? अब जरा सोचना, अगर तुम्हारे पास 811 है, पूछो क्या है? तुम्हारे पास 811 है, तो देखो कैलकुलेशन सीखो। ये मैं नहीं कहता कि अगर तुम नहीं करते, लेकिन बेटा समझ के किया करो। ये अकेले बैठ के नहीं पढ़ा, दुनिया का सारा जीएस है, तुम अकेले बैठ के पढ़ सकते हो, वीडियो बाद में भी देख सकते हो, लेकिन रीजनिंग में इंटरेस्ट आता है लाइव देखने में, कि चलो हम लाइव देख। अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो चलो ठीक है, उसे बाद में रिवीजन भी कर सकते हो, इसमें इरिटेट हो जाते हो। अब देखो उसने इस वाले 1 से मल्टीप्लाई नहीं, इस वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 किया है, यानी 8 एकम 8 में 1 जोड़ा तो 9 आ गया, वो ये 9 आया है। मैंने इतना एम्फसाइज करके क्यों समझाया? क्योंकि तुम 6 दूनी 12 ना कर दो, तुमको ये करना है 6 का 4 में गुणा करके 2 जोड़ना है। मैं इसलिए एम्फसाइज करके समझा रहा था कि 1 1 सेम है, लेकिन इसने इस 1 से मल्टीप्लाई किया, ना कि इस 1 से। बोले ओ हो, ये बात है। और 6 जो को 24 में 2 जोड़ दिया, नहीं तो याद रखना ये 26 हो जाएगा। बोलो सहमत हो मेरी बात से? समझ में आया तो एक बार यस। और जिनका 28 आ रहा, 32 आ रहा है, मैं बार बार कहता था बेटा कि इसीलिए बचपन में दूध पिलाया जाता था कि बेटवा पी लो, इससे दिमाग तेज होता है। अगर ये रेगुलर अगर नहीं करोगे ना तो फिर रोगे, कहोगे कि अतुल सर अरे सर मैंने देखा नहीं। अब आगे सुनना मेरी बात सही लगेगी तो समर्थन करना। जितने बालक मेरे साथ जोड़ रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बताओ, इससे डर लगता है कि नहीं? पहले क्वेश्चन देखो। तुम लोग सोचते हो सर हमको यही लेंदी सवाल नहीं है, मैं आज इसकी ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि तुम एक बार कह दोगे कि सर अब ये सवाल मेरा कभी गलत नहीं होता। अगर मेरी बात सही लगेगा तो एक बार ये केवल सीख लो, पूरे मानव जीवन में सिर्फ एक बार सीख लो। उसने कहा द पोजीशन ऑफ द हाउ मेनी डिजिट इन द नंबर 5 7 6 8 2 3 4 1 विल रिमेन अनचेंज आफ्टर द डिजिट आर रीअरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। उसने बोला ये जो आप नंबर देख रहे हैं, बोले हाँ सर हम देख रहे हैं, इन संख्याओं को क्या लिखो? अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। कुछ मत करो बेटवा, जैसे ये नंबर लिखा है, बात मेरी सही लगे तो समर्थन करना। ये जो नंबर लिखा है, इसी नंबर को मैंने यहां लिख दिया। आराम आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल भागेंगे नहीं, प्यार से समझेंगे। ये एज अ नंबर मैंने यहां उतार दिया। बोले हाँ, इसी नंबर को यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। बोले हाँ सर लिख दिया। इसी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब ऐसे कितने नंबर हैं जो अपने स्थान से अपरिवर्तित हुए? मतलब इसी नंबर को अगर हमने 8 7 6 5 4 3 2 1 घटते हुए क्रम में लिख दिया, तो ऐसे कितने नंबर है जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की? तो बोले सर हमारे पास 7 है, सर हमारे पास 6 है, सर हमारे पास 3 है, सर हमारे पास 1 है। बोले बांके बिहारी लाल की आया समझ में? पहले बताओ, जबरदस्ती बोले कि आया समझ में। यानी कभी भी ऐसा कोई भी रैंडम नंबर दे देगा, बोलेगा इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी लिख देगा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। फिर ऐसे कितने नंबर है जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की? तो अब इस क्वेश्चन से अनजान तो नहीं हो। अब तो ये नहीं कि सर ये मैंने कभी देखा ही नहीं, सर बहुत टाइम लगता है। अब तुमने इसको देख लिया कि अच्छा ऐसा भी होता है, देन मोर देन 3 विल बी द राइट आंसर। पहले बताओ, सभी लोग आंसर दे रहे हो? अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगाओ। सभी आंसर दे रहे हो? आओ तुमको कुछ और मसाले दिखाते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं मेरी कल की क्लास देखो, कल की क्लास से अच्छी मैं आज पढ़ाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। और कल जो पढ़ाऊंगा वो आज से अच्छा पढ़ाऊंगा, क्योंकि 50 पेपर में तुम कहोगे कि सर कोई अतुल सर का पूरा 50 पेपर देख ले, CHSL से अगर एक क्वेश्चन भी बाहर आ गया तो तुम जो कह दोगे मैं मार्कर छोड़ दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर मेरी बात गलत लगी तो। उसने पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, लेकिन हां मुझे
एक चीज हमारे गुरुजी ने सिखाया है, पूछो क्या? इस दुनिया में नीच, पापी, कुकर्मी, हरामखोर आदमी जल्दी मिलता है। अगर इसका मैंने कहा मिरर इमेज बनाओ तो ये पापी है, ये दुष्ट है, ये कभी जिंदगी में नहीं सही हो सकता। थोड़ी हल्की फुल्की मिस्टेक तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो अनर्थ है, पाप है, इम्पॉसिबल है, वो सी है। बोले ओहो हो, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात, अब अगर मैंने आपसे कहा कि ये जो काला वाला गोला है वो सफेद के ऊपर है, पहले आराम से समझना, जो काला वाला गोला है वो सफेद के ऊपर है। बोले हां, जो वो ब्लैक स्पॉट है वो व्हाइट के ऊपर है। बोले हां सर, ये भी बात सही है। तो अब अगर हम बात करें ब्लैक स्पॉट व्हाइट के ऊपर है तो वो भी यहां पे, वो भी यहां पे, वो भी यहां पे, लेकिन वो इसी तरफ है, ये थोड़ा हजम नहीं हुआ। लेफ्ट राइट तो चेंज होना चाहिए, थोड़ा तो लाज शर्म रख लिए होते, थोड़ा तो लेफ्ट राइट तो चेंज होना चाहिए। अरे भैया थोड़ा लेफ्ट राइट तो चेंज होना चाहिए, ऐसे पलटे तो भाई, अगर ये मिरर इमेज बनेगा तो पलटेगा कि नहीं पलटेगा? तो मैं नहीं जानता कि ए सही है, मैं घर आके नंबर जोड़ूंगा और कहूंगा किसी की औकात हो तो मेरा कम करके दिखाओ। अगर मैंने कह दिया कि मैंने 25 सवाल किए तो 25 सही है, तो कोई 24.5 भी नहीं कह सकता कि तुम्हारे 50 नंबर है तो 49.5 भी नहीं कह सकता, 50 में 50 होंगे। सहमत हो तो बताओ, सहमत हो? अब आओ तुमको एक और नई चीज सिखाते। ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा रहा था, इसमें गंदी चीजें जल्दी ढूंढो, अच्छा ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद हो जाता है। जैसे ये सवाल है, ये सवाल ऐसा नहीं कि तुम गलत करोगे, ये सवाल तुम जब गलत होगा तो तुम्हारा रिएक्शन होगा, अरे यार ये वाला ट्रायंगल मेरे से मिस हो गया। ट्राई करके देखो, अगर मेरी बात सही लगे तो, मेरी बात सही लगे तो ट्राई करके देखो, मेरी बात सही लगे तो ट्राई करके देखो। अब देखो मैं तुमको एक नई चीज सिखाता हूं, पूछो क्या? देखो, अगर किसी ने बोला कि इसका आंसर क्या होगा, देखो देखो, अरे सुनो तो बाबा, बहुत ही आसान है। पूछो कैसे? जैसे मैंने पूछा आंसर क्या होगा, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बोले हाँ सर, और हमने कहा देखो तुम प्रैक्टिकल जानते हो, 1 + 2 + 3 + 4, एकदम बच्चों की तरह पढ़ाता हूं बेटा। 4 3 7 2 9 1 10। अगर बेटवा 10 इसमें है तो 10 इसमें भी होगा और 10 इसमें भी होगा, 30 सीधा सीधा हो गया, ये वाला 31 हो गया, और बस 31 के बाद हम अगर ये देख लें कि बड़ा वाला भी होगा तो यहां पे 32 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सहमत हो तो एक बार यस सर बोलो, सहमत हो? अब इधर आओ, अब इधर आओ, चलो ठीक है, ये 32 हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये सवाल बेटा जी प्लीज प्लीज इस सवाल को सीख जरूर लो, ये 100% पेपर आउट सवाल है, 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा जरूर। तुम चाहे जिस कुछ भी कर लो, और मेरे कहने पे नहीं, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, एक सवाल ये पेपर आउट सवाल है, आना ही आना है, डैम श्योर है। एक बार सोच के देख लो कि मेरा कहना सही है कि नहीं। अभी उसने कहा कि ये एक नंबर का कॉम्बिनेशन लिखा है, बोले हाँ। अब उसने ये कहा कि इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अंक है जितने उनकी वास्तविक संख्या में होता है। बोले सर हमको यही वाला नहीं समझ। मैं आज बेटा जी, मैं आज प्रॉमिस करता हूं, आज ये अगर सवाल मैंने समझा दिया, जिंदगी में ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। मैं प्रूफ करूं? मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम मत सॉल्व करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। आओ मैं बताता हूं, सुन तो लो भैया, खुश रहो भैया, खुश रहो, कोई दिक्कत। मोहम्मद सुफियान, भैया खूब उन्नति करो बाबू, खूब खूब माता रानी सद्बुद्धि दे। सुफियान खूब आगे बढ़ो बेटवा, खूब आगे बढ़ो। आज तुम लोगों को यार लेक्चर शेयर करना है, आज बड़े भाई का लेक्चर हर जगह शेयर होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो आज मैंने आपसे ये कहा, देखो ये एक नंबर लिखा है, मैंने कोई छेड़खानी की, मैंने कुछ भी किया, मतलब इसी नंबर को बेटवा यहां पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आप मुझे परेशान तो नहीं हो कि नहीं सर आपने क्या? मैं आराम आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल नहीं भागूंगा। अब उसने बोला कि इनके बीच ऐसे कितने नंबर हैं जिनके बीच वही अंतर है जो वास्तविक संख्या में होते हैं। बोले नहीं, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही सर। मैंने कहा अच्छा रुको, जैसे मैंने तुमसे कहा 1 और 2, अब मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा बेटा, बहुत ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा। बोले हाँ सर, यहां पे 1 और 2 एक साथ है। जब वास्तविक जो संख्या लिखते हो तो जैसे 1 2 एक साथ है, यहां पे भी 1 2 एक साथ है। बोले हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। रुको रुको 2 सेकंड रुको, इधर आओ। फिर मैंने बोला 6 7, बोले हाँ सर, यहां पे भी 6 7 एक साथ है। ये अगड़म बगड़म भूत पिचात है, ये अगड़म बगड़म भूत पिचात है, लेकिन ये क्या है? 1 2 3 4 5 वास्तविक संख्या ये। तो ऐसे कितने नंबर हैं जिनके बीच वही गैप है जो वास्तविक संख्या में होते हैं? 2 हो गए। बोले हाँ सर। आगे सुनो, अब देखो समझने वाली बात है, लापरवाही नहीं। अब देखो समझने वाली बात है, 1 से 8 के बीच में बेटा कितने नंबर आ रहे हैं? 1 के 8 के बीच में कितने नंबर आने चाहिए? यहां पे देखो 1 से अगर 8 के बीच की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 वो कौन से नंबर आते हैं मुझे मतलब नहीं है, बात समझना। वो कौन से नंबर आते हैं मुझे मतलब नहीं है, लेकिन 1 से 8 के बीच में उतना ही अंतर होना चाहिए जितनी वास्तविक संख्या के बीच में अंतर होता है। जैसे 1 से 8 के बीच में कितना अंतर है बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे 1 से 8 के बीच में
1 2 3 4 5 6। तो देखो वही अंतर है जो यहां अंतर है। पहले बताओ समझ में आया कि मेरी वजह से यस बोल रहे हो? पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर कभी भी ऐसा सवाल, मैं इससे मतलब नहीं है कि मैं इसका आंसर जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या तुमको इस प्रश्न का सेंस समझ में आया? परीक्षा में आएगा तो महसूस कर पाओगे कि अगर 1 से 8 के बीच में वही अंतर है जो, हां अब आगे सोचो, अगर उसने बोला 4 से 2, अगर मैंने बोला 2 से 4, 2 से 4 के बीच में वही अंतर है जो वास्तविक संख्या में अंतर होता है। 2 और 4 के बीच में एक संख्या आ रही है, 2 और 4 के बीच में देखो एक संख्या आ रही है, कौन सी आ रही है इससे मतलब नहीं, लेकिन वही गैप है जो वास्तविक है। बोले हां सर। अब देखो यहां पे 4 ऐसे अंक है, बोलो 4 ऐसे अंक है। समझ में आया तो बोलो ना, अभी समझ में आया? अभी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने लोगों का फाइनल पेपर होना है, आज चौथा पेपर पढ़ा रहा हूं, 50 पेपर पढ़ाऊंगा, 46 पेपर और बचे हैं। और अगर मेरी बात सही लगा करे तो मेरा दिल खोल के समर्थन करना कि सर हम पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। तुम 45 मिनट बेटा बैक बटन मत दबाना, बस 45 मिनट बैक बटन मत दबाना। मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम सुबह से शाम तक अभी तक कैसे तुम खाए पिए उठे बैठे मैं नहीं जानता, लेकिन अभी के बाद से जो शाम कटेगी ना, वो इस उत्साह के साथ कटेगी कि मैं भी तैयारी करूंगा। और इस बार CHSL पहली बार में नहीं निकाला तो जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा, ये इस तरीके का भावना पैदा करवा दिया तो कहना, लेकिन तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा। तुमको सोचना पड़ेगा कि सर इसमें कितने सवाल है? सर मेरे हिसाब से 10 है। मैं कह दूं सरासर गलत है, तो अंदर तुम्हारे अंदर क्रोध आना चाहिए, मेरा कैसे गलत हो गया। फिर मैंने समझाया, ओहो नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे। याद रखना, तुमको एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन गद्दारी नहीं, खुद से गद्दारी नहीं। सोच के देखो बेटा, ये है तुम्हारे पास टाइमर, आराम से सोच के देखो। बात उचित लगेगी समर्थन करना, बात उचित लगेगी समर्थन करना, बात उचित लगेगी। हां, जितने लोग मुझे बार बार देखते हो, मैं आपसे एक बार कहता हूं कि मैं कोई ब्रह्म नहीं हूं, लेकिन मैं अगर सही उत्प्रेरक तुम्हारी जिंदगी में बन गया ना, तो तुम मेरे बिना जी भी नहीं सकते हो। मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ना, पढ़ाई को तुम लोग बहुत गलत तरीके से ले चुके हो। जैसे मैंने पूछा कितने ट्रायंगल, अगर मेरी बात सही लगे तो मेरा सपोर्ट करना, अंधा सपोर्ट नहीं करना। जैसे तुमको किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा आई वाना सूखा सूखा। बोले सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूखा सूखा? मैंने कहा विदाउट एनी छीछा लेदर, जो हमको ट्रायंगल मिल जाए। मैंने कहा बिटवा ये 3 मिला, तुम परेशान तो नहीं हुए? 1 2 और ये बड़ा वाला 3। नहीं समझ में आया तो मुझे मत जीने देना, लेकिन पहले सुन लेना। ये 1 2 ये बड़ा वाला 3। बोले हाँ सर सही तो है। हम कहे बेटा जी ये 4। बोले अरे हाँ। हमने कहा ये 5। बोले हाँ। ये 6। बोले हाँ। ये 7। बोले हाँ। ये 8। बोले हाँ। हम कहे किसी की औकात है एक 9वां गिन के दिखाओ, किसी की हिम्मत है तुम 9वां गिन के दिखाओ? बोले सर इम्पॉसिबल। हम कहा इसे मूंछ पे ताव दो, ऐसा ठोको, किसी की औकात नहीं जो 8.5 बना दे। 8 कह दिया, 8 पे हाथ रख दिया तो 8 पे हाथ रख दिया। किसी की हिम्मत है 8.5 करके दिखाओ? मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन इज अ जबरदस्त प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। यानी ये कभी जिंदगी में जवाब नहीं हो सकते और घर आके मार्क्स जोड़ सकते। पापा बड़ा हौच पौच आया था ट्रायंगल काउंटिंग, लेकिन 8 कह दिया सो कह दिया, एक भी ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं है। सहमत हो तो यस सर बोलो ना एक बार। अच्छा लगता है यार, तुम लोग सपोर्ट करते हो, आंसर करते हो और हमेशा मेरे साथ इन्वॉल्व रहते हो। लव यू टू मेरे दोस्त। तुम्हारे बिना अतुल अवस्थी शून्य है, उससे भी नीचे अगर कोई माइनस है ना तो वो है अतुल अवस्थी, क्योंकि तुम शब्द हो तो मैं अर्थ हूं, तुम बिन मैं व्यर्थ हूं, कसम से। भले तुम लोग मुझे रॉन्ग कमेंट कभी कर दो कि सर ऐसा है वैसा, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम लोग गुस्सा के भी कभी कभी देखते हो ना, लेकिन देखते हो कि भैया का सेशन होने वाला है, और जिससे मोहब्बत होती है ना उसी से नाराजगी होती है। हमेशा तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा प्यार करता रहूंगा, और तुम्हारे बिना अतुल अवस्थी की 1% की औकात नहीं है, क्योंकि मुझे बनाने वाले तुम लोग हो। और मेरी कोई भी चीज अगर तुम्हें लगे कि सर आज आप बहुत ऐसे हल्के वे में पढ़ा दिया, आज आपने मेहनत नहीं की, तो दोस्तों याद रखना वो मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि तुमको शिकायत का मौका मिला। अब मेरी बात एक और सुन लो, आओ इधर आओ, इधर आओ, एक और चीज तुमको दिखाता हूं। देखो बेटा, कभी भी किसी ने पूछा कि महाराज आंसर क्या होगा, मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों को दिखाओ। वो ऐसे करते हैं कि कभी भी ग्रैंड फादर आ जाए या ग्रैंड मदर आ जाए, बोले सर सेकेंड जनरेशन। वाह मजा आ गई। ये है मदर, ये है फादर, ये है अंकल, ये है आंटी, बोले सर फर्स्ट जनरेशन। ये है ब्रदर, ये है सिस्टर, ये है कजिन, ये है 0 जनरेशन। ये है सन, ये है डॉटर, ये है नीस, ये है नेफ्यू, ये है -1 जनरेशन। ये है ग्रैंड सन, ये है ग्रैंड डॉटर, ये है -2 जनरेशन। ना समझ में आएगा बेटा जी प्लीज मुझे डस लेना, छोड़ना नहीं कि सर आपका पढ़ाया नहीं समझ में आया। अब देखो मैंने यहां पे क्या किया, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, सेकेंड, फर्स्ट 0, -1, -2, यही चीज यहां छाप दिला के। माता कौन सी जनरेशन, माता कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है। बहन 0, पुत्र -1, पिता 1। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत
जो था केवल वही जाके लिख दिया। उसने बोला K से M का क्या रिलेशन है, उसने बोला K से M का क्या रिलेशन है। बेटा कोई लोड नहीं लेना। प्लस क्या है, बोले सर 1। माइनस क्या है बेटा, बोले सर 0। मल्टीप्लाई क्या है, बोले सर -1। हमने कहा डिवाइड क्या है, बोले सर 1। हमने कहा बेटवा सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो। तो -1 से 1 कट गया, -1 से 1 कट गया, आया फर्स्ट जनरेशन में। बेटा 1 + 0 1 ही तो आएगा बेटवा। अगर 1 आया तो कौन सा क्या आंसर आएगा, मदर फादर अंकल आंटी। तो ये कौन सी जनरेशन, 0 कट गया। ये कौन सी जनरेशन, 0 कट गया। ये कौन सी जनरेशन, सेकंड कट गया। मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा। किसी की औकात हो तो गलत करके दिखा दो, आओ आ जाओ। किसी की हिम्मत है गलत कर दो। तुम्हारी तरह के का पिता है इसका, ये तब करते हैं जब हम फंस जाते हैं, वरना 99.9% क्वेश्चन सारे के सारे इसी तरीके से होंगे। अगर किसी की हिम्मत है कोई कह दे कि अतुल अवस्थी गलत की है, क्योंकि इस तरीके से 1 0 -1 1 से -1 कट गया फर्स्ट जनरेशन में। मैं नहीं जानता आंसर क्या आएगा, मदर फादर अंकल आंटी कुछ भी आ सकता है, लेकिन ना ब्रदर आएगा, ना वाइफ आएगा, ना सिस्टर आएगा, ना ग्रैंड मदर आएगा। एक बार लव यू बनता है कि नहीं, एक बार मोहब्बत से जल्दी से लिखो। अगर मजा आया तो लव यू सर बनता है कि नहीं। और यार देखो सब लोग आंसर किया करो ना बेटा प्लीज। मैं मानता हूं कि कुछ लोग बड़े बड़े हो गए, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार यस सर नो सर तो किया करो यार। मेरे को अच्छा लगता है ना तुम लोग मेरे से बात करते हो, है ना। अब जरा सोचो, आओ तुमको और अच्छा दिखाते हैं, और अच्छा क्वेश्चन और दिखाते हैं। बात सही लगे, जैसे मैंने बोला ट्रायंगल क्या है, बताने वाले को 500 बीघा जमीन रोड के किनारे, वो भी काल्पनिक रूप से। 500 बीघा जमीन काल्पनिक रूप से आपको फ्री दूंगा। 500 बीघा जमीन आपको मानसिक रूप से फ्री मिलेगा। भले ये काल्पनिक है, लेकिन भगवान करे इसे 10 गुना कमाओ। आप जल्दी से अगर इसका आंसर एक बार में सही बता दिए तो, और सारे हिडन ट्रायंगल अगर खोज लिए तो, और ये रहा आपका टाइमर 21 सेकेंड है। पूरे अंडरवर्ड में थू थू मत कराना, बता दे रहा हूं, जल्दी से सोचो। सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं, मेरा कहना सही है कि नहीं। आ रही बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब मेरी बात एक समझना, पूछो कैसे। अब हम बताते हैं, फिर वही बात। पहले मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, इधर आओ। जैसे किसी ने पूछा कि इसमें आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन छूने का एक अदा होता है। जैसे हमने आपसे पूछा इसमें आंसर क्या होगा, तो देखो सूखा सूखा पकड़ो, टेंशन नहीं लिया करोगे सर हमको नहीं आया। देखो अगर हम कह दे बेटा 3 यहां है, 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 तो क्या तुम परेशान हो जाओगे क्या। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। जो एकदम नए जुड़े हो बेटा, मैंने ये किया 1 और 2, 1 + 2 = 3 किया है, तो हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का 3 में गुणा कर दिया, 6 3 का 18। पहले ना समझ में आया तो मुझे बताना यार, पहले बताओ समझ में आएगी नहीं। 18 है, मतलब मैं 18 एकदम टक से पहुंच गया, मतलब बिना किसी परेशानी के तुरंत 18 पहुंच गया। 18 के बाद ये मोटा मोटा दिख रहा है 19, और ये मोटा मोटा दिख रहा है 20। 20 के बाद ये वाला मुझे दिख रहा है 21, ये वाला मुझे दिख रहा है 21, और ये वाला मुझे दिख रहा है 22। ये मुझे 22 दिख रहा है। अब मुझे कोई भी एक बंदा बता दे क्या 22 से ज्यादा ट्रायंगल है, लेकिन अगर गलत किए तो सहस्त्र भाव से तुमको गुरु जी की सौगंध है, सॉरी बोलो। अगर गलत किए तो जल्दबाजी में गलत किए ना, क्योंकि तुमको ये सारी चीजें आती है ना, क्योंकि 6 का 18 3 बार 3 आया, तो 6 का 18 19 20, और ये 21 22। बोले हाँ सर सही बात तो है, और गलत हुआ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसीलिए कहता हूं सुनोगे नहीं तो बताओ कहां से हम करेंगे, बताओ सुनना तो पड़ेगा ना। अब 22 है, अब तुम कह दो कि सर किसी की औकात है जो मेरा गलत कर देगा। तुम बताओ ऑप्शन हटा के अगर ये कह दो कि पापा मैं अभी CHSL का पेपर दे के आ रहा हूं, किसी की औकात है रीजनिंग में अगर 1 नंबर भी कर दिया पापा तो जिंदगी में तैयारी छोड़ दूंगा, आप खेत में बैठाएंगे, खेत में नौकरी करूंगा, लेकिन रीजनिंग में 1 नंबर कम नहीं होगा। अभी सिर्फ चौथा पेपर हुआ है, अभी 46 पेपर बाकी है, तो समझ सकते हो रोज 4 बजे जोड़ने का मजा। अब आओ तुमको और दिखाते। अभी तो तुम ट्रेलर, अभी तो मेरे जीवन में पहली बार आए हो। लोग बोलते हैं सर हमको ये नहीं आता समझ में, आओ तुमको इसका एक नया तरीका बताते हैं, आओ तुमको एक तूफानी ट्रिक बताते हैं, तुम ये कह सको कि सर दिल खुश हो गया। तूफानी ट्रिक बताते हैं, सुनना मेरी बात। कभी भी इसको देखो कैसे ऑप्शन से हटाते हैं, इसे कहते हैं मैट्रिक्स, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में बेटा इसको कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम। कभी भी परेशान नहीं होना, आई ऑलवेज विल बी देयर, परेशान नहीं होना। यहां पे टी को तुमको नहीं देखना है, क्योंकि यहां पे भी 0 0 है, यहां 0 0, यहां 0 0, यहां 0 0, नहीं देखना। अच्छा लगा। अब हम देखते हैं आर को। आर को बेटा जब देखेंगे तो एक को देखेंगे रो और दूसरे को देखेंगे कॉलम में। 1 4, ये देखो ये लिखा मैंने रो में 1 और 4 लिखा कॉलम में। बताओ अगर इसको मैं ऐसे मिला दूं तो क्या मुझे आर मिला? इसको मिला दिया, आर मिला। मेरे साथ यस और नो बोलो, आर मिला नहीं मिला? बोलो सिया बलरामचंद्र जी की जय। 0 और 1, 0 क्या है?
कॉलम है और 1 क्या है, आर। बोले हाँ सर आर मिल गया, छोड़ दो इसको। 7 6 में क्या मिला, आर मिलना चाहिए। ये 7 है, ये 6 है, क्या 7 6 में आर मिला? बोलो श्री राधा रानी की जय। ये भी गया। चलो 9 5, 9 5, ये 9 और ये 5, बहुत ही शानदार, यहां आर मिल गया। तो 2 ऑप्शन तो हमने सूखा सूखा हटा दिया। किसको किसको नहीं समझ में आता था मैट्रिक्स? रो कॉलम पकड़ते रहो। तो अब क्या बगल में ई देखोगे क्या? ई देखोगे क्या? कभी नहीं। ई देखोगे नहीं। अगर उसने बोला कि आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तुम सीधे अंत वाला टी देखो। अब सीधे ये वाला देख चुके हो, अब सीधे अंतिम वाला देखो। बीच वाला 2 छोड़ दो, बीच वाला 2 छोड़ दो, सीधे अब कौन कौन सा बचा है? ये तो पूरा गलत हो गया और ये कहां गया? ये पूरा गलत हो गया। अब बताओ 9 और 7 में टी आ रहा है? 9 ये है और 7 ये है। 9 और 7 में टी आ रहा है? बोले हाँ सर टी आ रहा है। अब बताओ 1 और 4 में टी आ रहा है? ये 1 है और ये 4 है। 1 और 4 में तो टी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 1 और 4 यहां पे भी आ रहा था, यानी ये गलत हो गया। बताओ मेरा गलत है क्या? संजय सज्जन गलत है। मोहम्मद सिंह मंजू क्या मेरा गलत है? हर्ष मैंने गलत किया क्या? मंजू मैंने गलत किया क्या? ACD किसी की हिम्मत है जो आंसर दे देगा? ACD किसी का है? लेकिन कभी भी बेटा एक अल्फाबेट लिखा है, ये रो ये कॉलम, लेकिन तुरंत बगल वाला नहीं चेक करेंगे। एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। समझ में आया तो यस सर बोलो ना एक बार। समझ में आया तो यस सर बोलो। तो मैं बार बार कहता हूं इसे कहते हैं बेटा मैट्रिक्स। तो बताओ मैट्रिक्स क्लियर हुआ? इसीलिए कहते हैं कि इसको जितना ज्यादा समझोगे बेटा उतना क्लियर हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब लोग कहते हैं कि सर देखो तुमको आज सिटिंग अरेंजमेंट का एक बहुत प्यारा तरीका बताते हैं। देखो कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट तुमसे पूछे तो कितनी लड़कियां हैं? 5। बेटा जी ये वाली लाइन कभी जिंदगी में मिस नहीं करना, सिटिंग अरेंजमेंट कभी गलत नहीं होगा। ये देखो ये वाली लाइन मिस मत करना। देखो लेफ्ट राइट पता हो गया ना? 1 2 3 4, ये 5। बोले सर ठीक है। अब मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। 5 लड़कियां MNOP की एक वृत्त में बैठी हुई हैं और केंद्र की ओर मुंह की हुई हैं। और बेटा जब भी केंद्र की ओर मुंह की हुई हो, मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी बेटा सभी केंद्र की ओर देख रही हूं तो याद रखना जो घड़ी की दिशा है वो हमेशा लेफ्ट होता है और घड़ी की जो विपरीत दिशा है वो हमेशा राइट होता है। अब उसने बोला O Q के तुरंत बाईं ओर बैठी है। O इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। तो अगर बेटा जी Q ये है तो O यहां पे आएगा। अब बता दो किसी को कि लगता हो कि अतुल सर ने गलत किया? बोले नहीं सर, MP और Q के बीच में बैठी है। अच्छा यहां पे तो बैठ नहीं सकती, तो यहां पे M बैठी है, MP और Q के बीच में बैठी है। बोले हाँ। तो अब यहां पे बचा कौन? N बचा। N को हमने यहां बैठा दिया। अब उसने बोला O के तुरंत लेफ्ट में कौन है? तो बोले सर तुरंत लेफ्ट में N है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बोले हाँ सर। तुरंत किसी को दिक्कत? तुरंत लेफ्ट में बोला है बेटा, समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? एक बार बताओ ना बेटा, किसी को कोई दिक्कत? लेकिन ऐसा नहीं सोचो कि सर हमसे नहीं हुआ, सर हमसे नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। एन सही है। चलो अब जैसे ये सवाल है, अब तुम जैसे मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, ये याद रखना 100% मैं गारंटी करता हूं कि ये कैलकुलेशन एग्जाम में जरूर पूछेगा। ये कैलकुलेशन एग्जाम में और मेरी वजह से नहीं माना करो। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं वहां तक पहुंच पाओ तो मेरा समर्थन करना कि सर सही कह रहे हैं कि गलत। जरा देखो इधर आओ। जैसे हमने तुमसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, अब ये एक नंबर लिखा हुआ है और ये एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है। अब सोचो यहां पे क्या हो सकता है, एग्जामिनर की सोच देखोगे। आओ हम दिखाएं। उसने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक। अब उसने क्या किया, सीधे सीधे 8 त्रिक 24 गुणे 7 करना है। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, 168। क्या अभी भी कुछ सोचने की जरूरत है? लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ना, अरे यार ये कैसे होगा, कुछ नहीं करना, इन सारे नंबर का आपस में गुणा कर देना है। इन 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। समझ में आया कि हाँ या ना? पहले बताओ जो मैं पढ़ाता हूं बाउंस करता है क्या तुम्हारे? समझ में आता है ना? ये जरूरी है सुनना, क्योंकि अब जैसे मान लो अभी तुमको पता चल गया कि सर ये ऐसा होगा, तो कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा और यही कैलकुलेशन ही है जिसकी वजह से तुम परेशान हो जाते हो। अच्छा बताओ ये वाले सवाल कर लेते हो? मुझे बताओ जिंदगी में कभी भी तुम कई लोगों को ना ढक्कन टाइप का देखे होगे। कुछ होते हैं जो जीवन में ढक्कन टाइप के लोग होते हैं। पता है वो कैसे होते हैं? एक तो पहले लाइट जलाएं यार, लाइट कम लग रही है। 2 सेकंड, तुम लोग आंसर बताओ जरा, हम लाइट जला ले। हाँ जल गई। अब देखो मैं ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूं, सुंदर दिख रहा हूं ना? चलो दो। अभी बोला अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। लॉट ऑफ चिल्ड्रन फॉर मी यू नो। अब देखो इसको टच कैसे करते, आओ मैं हम बताते इसको छूते कैसे हैं। अगर मैं सही समझाया तो मेरा समर्थन करना। यहां पे क्या लिखा हुआ है?
बोले सर 135, देखो 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 इधर तो आओ, 135 लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। मेरा पढ़ाया समझ में आए तो समर्थन करना, 135 लिखा हुआ है। तो मेरी अंतरात्मा कहती है अतुल अगर आपने इसको देख लिया तो ये गुनाह है, आपने इसको देख लिया तो ये गुनाह है। ईपी 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 ईपीआई ईपीआई ईपीआई, अब ईपीआई के बाद यहां 12 है, यहां 7 है, यहां पे 20 है। अब हमको बताओ 3 पहले आना चाहिए, 3 पहले आना चाहिए। क्वेश्चन टच करके देखो, वो खुद कहता है मुझे यहां से सॉल्व करो, मुझे यहां से सॉल्व करो, यानी ये हट गया। बोले हाँ सर। अब यहां पे बेटा जी 5 आया और यहां पे 2 आया, बात सही लगेगी तो समर्थन करना, मेरी वजह से नहीं मानना, ऐसी तैसी में जाए अतुल सर। अगर मेरा कॉन्सेप्ट सही लगे तो मेरा समर्थन करना। अब यहां पे आया 5 और 2, मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, सच में तुम्हारी कसम, लेकिन अब मुझे ऑप्शन कह रहा है या तो 5 या तो 2, इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ। अब बताओ तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बोले हाँ सर सही तो है। अब यहां पे ईपीआई 12 है, यहां पे ईपीआई 19 है, पहले 12 आना चाहिए कि 19? बोले सर पहले 12 आएगा, यानी दूसरा काटो, और दूसरा अगर काटे तो ये कट गया। किसी की कोई कह सकता है कि अतुल अवस्थी ने गलत किया, या अंकित ने गलत किया, निशा ने गलत किया, राम कुमार ने गलत किया? कोई गलत कर सकता है तो मुझ पे ताव दो, कह दो जिसको सटने का मन हो सट लो, कह दिया दूसरा तो कह दिया। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पढ़ने में मन लगता है। अब क्वेश्चन भी मन लगा के पढ़े, मरे भूखों की तरह, प्लीज बताओ ना मेरा सही है, देखिए ना मेरा सही है। ऐसा कहो कि सर आप इसको गलत कर लेंगे, लीजिए करके दिखाइए, जो कह दिया सो कह दिया, यही आंसर होगा तो होगा। तो मजा आती है, जीने में भी मजा आती है, पढ़ने में भी, कि सर जिस पे हाथ रख दिया वो आंसर सही है, शाबाश। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये ट्रायंगल है, पहले देखो कितना छोटा ट्रायंगल लग रहा है, और ऑप्शन देखो 18, 19, 20। बेटा जी मैं फिर बता रहा हूं, मैं 1000% इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि ये क्वेश्चन परीक्षा में अब ऐसे ट्रायंगल, यही ट्रायंगल आएगा जरूर। और इस बार सीएचएसएल का पेपर देख लेना, इसी तरीके का ट्रायंगल आएगा, और इतने छुपे हुए ट्रायंगल होंगे कि तुम परेशान हो जाओगे कि सर आप सही कह रहे थे। लेकिन अभी तक आपने अटेंडेंस नहीं लगाई, जल्दी से पहले लाइक वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगाओ सारे लोग, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ। मजा ना आए तो फिर पैसा वापस। अतुल अवस्थी की क्लास किस मतलब की? पहले ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ। अगर मजा आ रही है तो अंगूठे वाला बटन दबाओ फटाक से। बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मैं जो कह रहा हूं सही है कि नहीं। और ऐसे नहीं करना, पहले फिर गलत बात, फिर गलत बात, पूरे अंडरवर्ड में थू-थू हो जाएगी। सुन तो लो मेरी बात। जैसे हमने कहा बेटा आंसर क्या होगा, सही लगेगा तो यस सर बोलना, अगर सही लगेगा। मुझे ऑप्शन हटाना है। वो गाना सुने हो कि ए खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि तेरे सिवा कुछ दिखाई न दे। मुझे ऑप्शन दिख रहा है, ये मछली की आंख है, और कैसे हटाएंगे? ये देखो, ये देखो 3, ये देखो 3, ये देखो 3, है ना, ये देखो 3। अगर हम इसको कह दें ये देखो 3, ये भी तो एक ऐसे 3 हो रहा है, ये बड़े वाले को भी कह दे 3, ये भी कह दे 3, तो भाई बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। 3 तो अब इसको नहीं लिख सकते 3, क्योंकि ये गिना जा चुका है, 1 2 3 4 5, यानी 15 तो ऐसे हो गया। 15 के बाद ये वाला 16 हो गया, और याद रखना ये वाला 16 हो गया, ये वाला नहीं गिना गया है, ये वाला 17 हो गया। बोले हाँ सर ये भी बात सही कह रहे हैं, ये वाला 17 हो गया, ये वाला 17 हो गया। अब ये याद रखना ये नहीं गिना गया है, 17 के बाद ये वाला 18 हो गया, 18 के बाद ये वाला 19 हो गया, ये वाला 19 हो गया। बोले हाँ सर 19 के बाद ये वाला, 19 के बाद ये वाला, 19 के बाद ये वाला 20 हो गया, 19 के बाद ये वाला 20 हो गया, 20 के बाद ये वाला 21 हो गया, 20 के बाद ये वाला 21 हो गया, 21 के बाद सबसे बड़ा वाला 3 भागों में बट रहा 23 हो गया। क्यों गिनूं मैं इतना? 20 के आगे जाऊंगा ही नहीं, 20 के आगे जाऊंगा ही नहीं। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 20 के आगे जाऊंगा ही नहीं, 20 आ गया मेरा आंसर। मैंने बोला ना कि है खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि इसके सिवा कोई। 20 तो मैंने ऐसे हंसते खेलते वैसे बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू हीरा राजा करेजा की तरह टहल के गिन लिया कि सर इससे ज्यादा होगा ही नहीं। समझ में आता है? समझ में? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि बाउंस कर रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि सर मेरा नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है क्या? अच्छा लग रहा है कि नहीं? मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को ऐसा लग रहा है सर हमको तो कुछ आता ही नहीं। सुन तो लो बेटवा, आओ। अब जैसे तुमको हम एक क्वेश्चन ये दिखाते हैं, जैसे हमने तुमसे कह दिया तुम में से एक बच्चा ऐसा भी नहीं जो इसका गलत जवाब दे दे। मैं सोचू कितना बड़ा, मतलब मैं बच्चों के प्रति कितना, लोग कहीं सट्टा खेलते हैं ड्रीम 11 में, कहीं मैं बोलता हूं कि किसी की औकात नहीं जो ये कह दे कि अतुल अवस्थी के विद्यार्थियों का ये गलत हो जाएगा। ये किसी का नहीं गलत हो सकता। ये एक भी ऐसा कमेंट नहीं होगा जिसमें किसी का भी ये सवाल गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ये देखता है कि सर डाइस का सवाल आ गया और जो कॉमन फेज है वो अलग अलग जगह, अभी वो ये भी नहीं पढ़ा कि मुझे किसका अपोजिट निकालना है, उसने ये देखा कि जो कॉमन फेज है मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे होता है। इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर नहीं दिख रहा? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा, 5 दिख रहा, 6 दिख रहा। कौन सा नंबर है जो नहीं दिख रहा? वो 1 है जो नहीं दिख रहा है। तो याद रखना मिसिंग ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेज, एक जो है वो 6 के अपोजिट हो जाएगा।
जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना कि अगर ऐसे करेंगे फिर इसको ऐसे करेंगे तो चोंच का अपोजिट चोंच होगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, भुजा का अपोजिट भुजा हो जाएगा, और मिसिंग फेज ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेज, यू नो, missing phase always behind the common phase, so we can say 6 will be the definite answer. मतलब इंग्लिश कैसी है मेरी, अच्छी है ना? तुम लोग इंप्रेस हो जाते हो ना इंग्लिश मेरी सुन के, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलता नहीं हूं। तुम लोग मतलब फिर कहने लगते हो सर आप जैसा इंग्लिश कोई नहीं बोलता, ये वो, तुम लोग बहुत तारीफ करने लगते हो, तो सो मैं मजे लेते हो ना मेरी इंग्लिश के तुम लोग। अरे थोड़ा सा ये हैवी इंग्लिश है, तुम लोग फिर डिमांड करते सॉरी इंग्लिश में बोलिए। आप पहले इधर आओ, तुमको एक चीज और बताते हैं, चलो हंसी मजाक बाद में करते हैं, पहले इधर देखते हैं जो आज मुद्दे वाली। आज मैं ना तुमको, अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम इसे कर नहीं सकते, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूं। देखो क्या रिवाइज, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, यू नो। अगर हम पूछेंगे इसमें कुल कितने ट्रायंगल है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप यहां पे आ सकते हैं ऐसे, बोले हाँ सर 8 से 8, यू नो। यहां पे आ सकता है, बोले इट्स ऑल्सो 8, बोले ओम्फो। यहां पे अगर देखें ये भी 8, बोले अरे वाह। फिर अगर हम बोले जब भी कोई लाइन किन्हीं 2 चतुर्भुज को जोड़े, जब भी कोई लाइन किन्हीं 2 चतुर्भुज को जोड़े तो 8 त्रिक 24 हो गया और प्लस 2 2 4 हो गया, दैट्स मीन 24 4 28 हो गया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि अतुल तुमने मैनुअल ट्रायंगल छोड़ दिया, पूछो क्यों? जब भी कोई लाइन किन्हीं 2 चतुर्भुज को जोड़े तो ये ट्रायंगल तुम्हें बार बार गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी लाइन के ऊपर 2 लिख दो। जब भी कोई लाइन किन्हीं 2 चतुर्भुज को जोड़े उसके ऊपर 2 लिख दो, तो 8 त्रिक 24 और 2 2 4 यानी 28, बिल्कुल सही। मेरी बात सही है? मैं जो पढ़ा रहा हूं सही है, हाँ या ना? पहले बताओ, मजा आया? अब सुनो, इधर आओ, अभी तो जस्ट लोकल मसाला। आओ हम तुमको देखते हैं पुदीना, एकदम एक ऐसा सवाल, लहसुन, सलजम, गाजर और पुदीना। जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो आंसर। बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मैं जो कह रहा हूं ये कितनी सच्चाई है इस बात पे, पहले सोच के देखो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अच्छा मेरी बात सुनना, सही लगेगा तो समर्थन करना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। जरा देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आंसर क्या होगा, अब मेरी बात अगर लगे कि मूली, लहसुन, सलजम, गाजर, आओ थोड़ा सा आनंद लेते हैं। ये देखो मूली, ये देखो लहसुन, ये देखो सलजम और ये देखो गाजर। विच वन विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर, कैन यू एलोबोरेट? कौन सा है जो अलग होगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसमें आंसर क्या होगा, तो दोस्त देखो, मुझे नहीं लगता ये दीज आर सैलेड्स, यू नो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सलाद, इंग्लिश में, यू नो, इट्स अ सैलेड, और ये गार्लिक विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर। देखो हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो आनंद का विषय है वो आनंद का ही होना चाहिए। अब हम छाती पीटे त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, गलत चीज है। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर तुमको ऐसा लगे, मैं ये क्यों करता हूं लाके, ताकि आपको इंटरेस्ट जनरेट हो कि हम 4 बजे सर की क्लास जुड़ते हैं, एकदम दिल गार्डन हो जाता है। अब जैसे ये सिलॉग है, वो लोग थोड़ा सा आगे आओ ना, जिनको ये एकदम महाकाल लगता है, सर मेरे को आता ही नहीं, सर मुझसे होता ही नहीं, मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूं मैं नहीं सॉल्व करूंगा। तुम खुद बोलोगे आए रे ऐसे होता है, ये तो बड़ा ही आसान है, इसको तो कोई भी कर लेगा। अगर ना कबूलवा दिया मैं कसम से मारकर छोड़ दूंगा, आज के बाद दोबारा चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अगर तुम में से सबने ये ना कह दिया कि अरे यार ये क्या ही चीज है, पता नहीं, लोग कहते हैं सिलॉग नहीं समझ में आएगा, सिलॉग नहीं समझ में आएगा, आओ कभी हमारी हवेली पे, आपको हम एक एक चीज समझाएंगे कि मेरी बात कहना सही है या गलत। पहले ध्यान से देखो, बात सही लगेगी तो समर्थन करना। आओ तेरा 2 सेकंड इधर आओ ना, पूरा समय तो बिता लिए, थोड़ा सा और आ जाओ फिर हम बताते हैं। किसी ने कहा महाराज आंसर क्या होगा? ऑल डॉग्स आर टाइगर, जितनी बात जितना दाम उतना काम। तो सुना ना, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। ऑल DRT, जितना कहा मैंने उतना किया, और कुछ किया मैंने नहीं किया, जरूरत ही नहीं। तो पूरा DT में है, मैंने कुछ ऐसा किया जो ना समझ में आगे आओ ना, जिसको नहीं समझ में आता, जिसको लगता है अरे बाप रे बाप हम तो मर जाएंगे, हमारे किसी काम का नहीं, वो आगे आओ ना, जल्दी आओ, इधर आओ। उसने बोला ऑल डॉग्स आर टाइगर, पूरा डॉग टाइगर के अंदर है, बोले हाँ सर, एंड सम टाइगर आर गोट्स, सम टाइगर आर गोट्स। हमको ये बताओ, अगर ये तुम्हारे पापा हैं, हमको ये बताओ ये तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, ये पापा के दोस्त हैं, ठीक है, पापा के दोस्त हैं, ठीक है। और अगर हम ये बताएं ये तुम हो, तुम अपने पापा के दोस्तों को जानते हो? तुम अपने पापा के दोस्तों को जानते हो? तुम अपने सर पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हारे पापा का कौन सा दोस्त तुम्हारा ससुर बन सकता है? पापा के कौन से दोस्त हैं जो तुम्हारे ससुर बनने के बहुत नजदीक हैं, जानते हो? पापा किस दोस्त से कह दिए क्यों ना आओ दोस्त इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें?
वो अंकल जी आएंगे तो पहले पानी लेके आओगे। तो हम कह रहे हैं डी का जी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, डी का जी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। अगर डी का जी से कोई रिलेशन बोल रहा है तो ऐसे मोहब्बत से इसे चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस कहते हैं जो तुम लोग डीआईडी में सुनते हो। ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि डी और जी का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि पूरा डी टी में है और टी का कुछ पार्ट दिए तो डी और जी को जानता ही नहीं है। मेरे पापा का दोस्त है, मैं क्या जानूं मेरे पापा का दोस्त कौन है। और सम जी आर टी जब कह दिया नहीं तो नहीं, सो नाइदर नॉर, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। बस 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 5 मिनट बोलो मेरी बात सही है या गलत। सही लगेगा तो मेरा समर्थन करना। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं रघुपति राघव राजा राम, है ना। बात समझ में आई कि नहीं, अन्यथा नहीं लेना, इट्स अ पार्ट ऑफ फन, दैट्स इट। चलो आगे देखते हैं। अब ये बोल रहे देखो सम गोट्स आर टाइगर, सम गोट्स आर सॉरी सम गोट्स आर टाइगर, मैंने भावनाओं में बह के गलत कर दिया, सॉरी। हाँ दूसरा सही होगा, दूसरा सही होगा, दूसरा मैंने जी डी और जी में बोला था ना। हाँ गोट्स आर टाइगर सही है, सही है, सही है, सही है, सही। देखो सम गोट्स आर टाइगर खुद है, अतुल अवस्थी गलत है। आई अपोलोजाइज, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैंने भावनाओं में बह के गलती कर दी। आई अपोलोजाइज, मैं गलत हूं। दूसरा सही होगा, सम गोट्स आर टाइगर, गोट्स का कुछ भाग, गोट तो टाइगर का दोस्त है, वो तो दिख ही रहा है। सही है, सही है। वो मैंने झटके में ऊपर डीजी देखा, नीचे जी लिखा था तो टाइगर देखा नहीं, उसको भी डी समझ लिया। आई अपोलोजाइज, इट्स माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम रियली सॉरी। हाँ मैं गलत हूं, आप सही हो। सॉरी 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 सॉरी, हमको पता है एक तो मेरी गलती हो जाए ना तो तुम लोग ऐसे बैठे रहते हो, टन टन अतुल सर गलत, तो तुम तुरंत डस लेते हो, म्यूजिक के साथ डसते हो तुम लोग। जल्दी सोचो पहले आंसर क्या होगा। यार सीएचएसएल की क्लास में मजा ना है ना, पढ़ना पढ़ाना हम दोनों का बेकार है। पहले सोचो कि मेरा कहना सही है कि नहीं, पहले आराम से सोच लो। और लगे कि अतुल सर सही कह रहे हैं तो मेरा समर्थन करना कि सर का कहना सही है कि नहीं, पहले आराम से सोच लो। ऐसे नहीं करते बेटा, पहले ऐसे नहीं करते। अगर तुम एक बात बताओ, अगर मेरी टेक्निक ना काम करे तो फिर मेरे साथ पढ़ने का फायदा क्या। बोले क्या सर, एक बात बताओ, तुमने इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, किसी एक के साथ जाओ। ये एरो देख रहे हो, बोले हाँ सर। एरो की वजह से, एरो का मुंह केवल इधर ही तो नहीं रह सकता ना, तो इसका मतलब ये गलत होगा, कभी जिंदगी में नहीं सही होगा। ऐसी तैसी में जाए ये सारे लोग, ऐसी तैसी में जाए ये, मुझे सिर्फ एरो से बताओ। बोले हाँ सर, सी नहीं हो सकता, सी कैन नेवर बी। चलो ठीक है, मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, बट मेरी अंतरात्मा कहती है कि इसकी वाटर इमेज तो नहीं बन सकती। अब मैं एरो नहीं देख रहा, एरो तो चलो ठीक हो गया, अब मैं अल्फाबेट देख रहा हूं कि अगर जी है, मिरर इमेज बनाओगे तो जी का अप एंड डाउन तो चेंज हो नहीं सकता। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात। यार तुम लोग अटेंडेंस नहीं लगाते हो यार। पहले बताओ कल से कितने लोग टाइम पे आ रहे हो, पहले अंगूठे वाला बटन दबाओ। कल से कितने लोग टाइम पे आ रहे हो, पहले अंगूठे वाला बटन दबाओ, हाँ या ना। कल से आ रहे हो टाइम पे, रोज शाम को 4 बजे। तुम लोग प्रॉमिस नहीं करते हो ना, इसलिए भूल जाते हो। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। तुम प्रॉमिस करते हो सर आएंगे, फिर भूल जाते हो। मैं बार बार कहता हूं कि सीएचएसएल में हनुमान नहीं हूं कि सीना चीर दूं। आज सिर्फ चौथा पेपर पढ़ा रहा हूं और कोई एक बंदा भी अगर ऐसा नहीं कह सकता कि अतुल अवस्थी ने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं, ठीक है। और यहां पे इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल की वजह से ये चला जाएगा। लेकिन तुम लोग ना बस ये कि लाइक वाला बटन दबा दोगे तो कल से तुमको यूट्यूब, तुम लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिए, मुझे को पता है। तुम लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया, इसीलिए नीली पट्टी पे ऐप डाउनलोड। कम से कम वो लाइक वाला जो बटन है ना, बताओ ना कि कल से हम लोग रोज मिलेंगे यार। मैं मस्ती से आराम से बता रहा हूं कि मैं आपको रोज ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप ये कहोगे कि सर मेरा दिल खुश हो गया। जैसे ये नंबर का कैलकुलेशन है, बताओ मसालेदार मिसिंग नंबर कराता हूं कि नहीं, आपको एकदम मसालेदार मिसिंग नंबर कराता हूं कि नहीं। मैं चाहूं तो ऐसे भी पढ़ा सकता हूं ना, व्हाट विल बी द कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क पे कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, और यहां पे अगर कैलकुलेशन करना होगा तो आप इसको ऐसे जोड़ लेना, ऐसे घटा लेना, ये करेंगे। सोचो कितनी देर इस तरीके से पढ़ सकते हो। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं तो नहीं पढ़ा सकता, मेरा जॉनर नहीं है ऐसा। मेरे को चिल्ला के पढ़ाना, मेरा जो जॉनर है मैं वैसे पढ़ाता हूं। साइंस पढ़ा रहा हूं मैं, कह दूं स्थिरता पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग की नसें फट जाएंगी, गोदी में ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो बात समझो, आती है मेरी क्लास समझ में। जब मैं हूं तो फिर क्या गम है। जितने बालक मुझे देख रहे हैं, अतुल अवस्थी, मैं आपको एक चीज ओपन चैलेंज दे सकता हूं, दुनिया में कहीं भी जाके तुम पेड बैच जरूर चेक करना, ताकि तुमको यह पता चल सके कि अतुल अवस्थी का पेड बैच क्या होता है। मैं बार बार कहता हूं कि तुमको जहां पे पेड बैच पता करना हो, पहले वो पेड बैच पता करके तब ये कूपन कोड लगा के पेड बैच खरीदना। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं, और मैं सबको ये ओपन चैलेंज देता हूं कि अतुल अवस्थी का पेड बैच, अगर आपने ये कूपन कोड लगा के परचेस किया है, अतुल का पेड बैच कभी ऐसा नहीं होता कि एक कोने में इस जगह पे अतुल अवस्थी दिखाई दे रहे हो और यहां पे एकदम
मरे भूखों की तरह क्लास चल रही हो, देखो इसको ऐसे कर लो, हाँ आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट, कल ये वाला चैप्टर कंप्लीट। नहीं, मैं जैसे यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, यूट्यूब से 1000 गुनी अच्छी मेरी पेड क्लास होती है। क्यों? उसमें वो बच्चा होता है जो कभी जाएगा नहीं, वो पोटी भी जाएगा ना तो मोबाइल साथ लेके जाएगा कि हम अतुल सर को साथ ले जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने लोग मेरा पेड बैच लेते हैं, बस तुमको करना कुछ नहीं है। CHSL महापैक एकलव्य 2.0, एकलव्य 2.0 मेरा 30 तारीख से शुरू है, 12 तारीख से मेरी रीजनिंग शुरू हो रही है। अगर आपने ये कूपन कोड लगाया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर अपनी फोटो चूमने पे मजबूर ना कर दिया ना कि सर आपने मुझे 45-50 हजार का आदमी बना दिया, मैं कहीं भी रीजनिंग पढ़ा सकते हो। आप किसी से भी कह दो, लाओ मार कर दो, मैं सिलेबस खत्म करके दिखाऊं। मैं आपसे, क्योंकि रीजनिंग कभी 10th में पढ़ी है, कभी 12th में पढ़ी है, कभी ग्रेजुएशन में पढ़ी है। मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूं कि अगर ऐसे घोल के नहीं पिला दिया ना तो उसी दिन से मारकर रख दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, लेकिन आप सभी को यह प्रॉमिस करना पड़ेगा। एक बार सभी हाथ बढ़ा के प्रॉमिस कर लो कि सर इनका सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। और मैं आज सिर्फ चौथा पेपर पढ़ा रहा हूं, मेरे 46 पेपर बचे हैं। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, मैं आपको अगर ना ये कहलवा दूं कि सर रीजनिंग में मेरा आधा नंबर भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कभी ना ये नहीं सोचता कि तुम मुझे दबाव में महसूस करो कि नहीं मेरे को तैयारी करनी है इसलिए मैं अतुल सर को सुन रहा हूं। तुम अगर मेरा क्लास छोड़ दो ना तो आंख में आंसू आ जाएगी, अरे आज अतुल सर की क्लास छूट गई, दे तुम्हारे चक्कर मेरा पूरा अतुल सर की आज क्लास छूट गई। अगर ऐसा महसूस ना हुआ, तुम्हारे मां बाप ये ना कह दे कि मेरा लड़का बदला बदला सा लग रहा है, पता नहीं आजकल किसकी संगत में है, ये आप बड़ा खुशी मन से पढ़ता है, सोचता है कि आज ये वाली किताब पापा लाना है, पापा आज मुझे ये ऐसा पढ़ना है, ये मेरा लड़का क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई एक आनंद का विषय है। तुम लोग सर अमर नहीं हो रहा है, सर आत्महत्या कर लूंगा, ये लास्ट टर्म मिला है। मैं कह रहा हूं दुनिया में जो भी कभी सुसाइड करने जा रहा उसे आधे घंटे पहले कह दो कि मरना तो तुमको है ही, अतुल अवस्थी से मिल लो, और आधे घंटे बाद अगर वो नाचा नाचा ना घूमे ना कि बाप रे बाप जिंदगी में बहुत मजे हैं यार, मैं तो मस्ती से पढ़ सकता हूं, मैं आजीवन कलम नहीं उठाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। इस बार दुनिया हर साल तो CHSL की तैयारी की, किसी ने रोका क्या? हर साल CHSL की तैयारी की, इस बार मेरे साथ कर लो। और अगर कुछ परिवर्तन हो जाए तो एक बार थैंक यू तो बोल देना यार, कम से कम एहसान फरामोशी मत करना। एक बार थैंक यू बोल देना कि सर कसम से दिल खुश हो जाता है सर आपकी क्लास के बाद मुझे क्योंकि मैं हर दिन ना प्रिपरेशन करके आता हूं कि आज मुझे बोलना क्या है। मैं हर दिन आप सोचो कि मैं सोच के आता हूं कि YouTube पे ऐसा नहीं मुंह उठाया, मुंह धोया, चश्मा लगाया और चल दिए, नमस्कार आदाब आज किस चलते हैं, सामने महफिल की शुरुआत करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं रोज पहले डिलीवरी तैयार करता हूं कि आज मुझे पढ़ाना कैसे है। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं बेटा जी कि उस नीली पट्टी पे जो ऐप की लिंक है वहां से ऐप डाउनलोड कर लो, यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लिए। आज ही रात 12 बजे तक एकलव्य 2.0 आपको ज्वाइन करना है, एकलव्य 2.0 ज्वाइन करना है। और बार बार अगर बाकी के भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप CHSL महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस बार मैं आप जैसे Y272 लगाओगे आप अतुल अवस्थी की कम्युनिटी में आ जाओगे, क्योंकि जैसे नीली पट्टी पे ऐप डाउनलोड करोगे, जैसे आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम में जुड़े, पता नहीं कहां से खोज लेते हो, हर दिन पूछेंगे सर आप इंस्टाग्राम की आईडी बताओ, मैं कभी नहीं बताता, फिर भी इंस्टाग्राम में खोज के जुड़ जाते हो ना। यहां तो तुमको खोजना भी नहीं है, उस नीली पट्टी पे ऐप लिंक लगी है, यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, उस पर क्लिक कर दो। जैसे उस पर क्लिक करोगे वहां देखना मेरे जैसे फेसबुक में फ्रेंड्स होते हैं वैसे मेरा ऐप के अंदर मेरी पूरी लॉबी है जिसमें 8 से 10 हजार स्टूडेंट केवल CHSL के जुड़े हुए हैं। उनसे पूछना कि जब फाइनल रिजल्ट होगा तो सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरी अतुल अवस्थी क्यों करते हैं? क्योंकि मैं पढ़ने वाले को तो दुनिया पढ़ा लेती है, उसके अंदर तो जज्बा है पढ़ने का, जो ये कह चुका है कि सर मुझसे नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मेरे घर वाले कहते हैं दुनिया में कोई भी नौकरी पा सकता है। मैं भगवती साक्षी मान के कहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर तुमको शौक पैदा करूंगा पढ़ोगे तुम ही, अतुल अवस्थी थोड़ी ना तुम्हें। अतुल अवस्थी गाड़ी चलाना सिखाते हैं, लहराता इंसान अपनी औकात के हिसाब से, कभी कोई किसी को गाड़ी लहराना नहीं सिखाता। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर कोई भी जो एकदम हार चुका है कि सर मेरे बस की बात नहीं, स्टडी मैं नहीं कर पाऊंगा, सर मेरा सिलेक्शन हो जाए, एक बार ना, हर बार तो ड्रीम 11 में पैसा लगा के हार चुके हो, रमी सर्कल में पैसा लगा के हार चुके हो, ये लूडो खेल के पैसा हार चुके हो। एक बार में बहुत चीज नहीं, बहुत ज्यादा 880 रुपए का ही है, करना कुछ नहीं, सिर्फ मात्र 800, बस Y272 कूपन कोड के अलावा कुछ मत लगाना। तुम सिर्फ मेरे साथ एक बार जुड़ जाओ, तुम बस adda247.com पे आ जाओ। देखो एकलव्य 2.0 सुबह से सबको यही पे बता रहा हूं कि आप SSC पे आ जाओ। SSC ये जो बैच है मेरा एक 16 जून से बैच शुरू हो रहा है, ये एक 20 जून से शुरू हो रहा है, ये 30 मई वाला है, एक 20 जून से है, एक 30 जून से। आपको अगर ये CHSL महापैक ले लेते हो तो इसके पहले भी एकलव्य वो भी मिल जाएगा, 20 जून वाला भी एकलव्य मिल जाएगा, एकलव्य 2.0 भी मिल जाएगा। बस आपको कूपन कोड Y272 लगाना है। फायदा क्या हो जाएगा? 1370 रुपए का ये पड़ जाएगा आपको। बात समझना, पहली बात तो प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कूपन कोड गलत नहीं, कूपन कोड गलत मत लगाना। कूपन कोड लगाओगे Y272,
Y272 ये हो जाएगा 1370 रुपए का आपको मिल जाएगा। और इसमें अभी एकलव्य जो 20 जून से बैच है वो भी इसके अंदर है, जो अभी हम पढ़ा चुके वो भी अंदर है, एकलव्य 2.0 भी इसके अंदर है। CHSL महापैक में 2500 आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, आपको 2500 टेस्ट सीरीज डिटेल हल के साथ मिल जाएगा, 1000 घंटे की क्लास मिल जाएगी, और याद रखना 300 बुक्स मिल जाएंगी, ये बात याद रखना। लेकिन आज मैं बार बार कहता हूं, हर बार की तैयारी ठीक है, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमसे, पढ़ाई को ऐसे ही बोलते हो ना, लो मान लिया, हम ठेला लगा लेंगे, लो मान लिया हमने, है नहीं प्यार तुमसे। चलो एक बार चलो मेरे साथ जुड़ जाओ, अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं हार मान लूंगा, और जितने लोग फाइनल सिलेक्शन पाएंगे उन सबको विथ GST फीस लौटाने की जिम्मेदारी मेरी। तो मेरी क्लास कैसी लगती मुझे जरूर बता देना। आइए मैडम, मैडम की कुछ अनाउंसमेंट है, मैडम को भी सुन लो भाई। बिल्कुल, आइए मैम बताएं। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं सर को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूंगी। सर आप बहुत क्रेजी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अभी आप सभी के साथ, मैं भी यहाँ पे बैठ के लेक्चर अटेंड कर रही थी पिछले 20-25 मिनट में। मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है, मैं CHSL नहीं लिखने वाली हूँ फिर भी मुझे एनर्जी मिल रही है। तो आप सब सच में बहुत लकी है टू हैव अ टीचर लाइक हिम। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात जिसके लिए हम यहाँ पे आज मिले हैं वो ये है कि सर मेरा अपने बैंक वाले चैनल में आज शाम को 6 बजे एक सेशन है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सेशन है मेड इजी इंग्लिश। मेड इजी इंग्लिश, हाँ। बिल्कुल। तो ये जो इंग्लिश से रिलेटेड इनके जितने भी पॉसिबल डाउट्स हो सकते हैं कि शुरुआत कैसे करें किसी भी एग्जाम के लिए, बिल्कुल, वो सारे क्लियर होंगे। एक बार अपन सेशन दिखा दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखा सकते हैं। हाँ ये तो खुला है, 2 सेकंड। मेरे ख्याल से आपका सेशन ये लगा हुआ है। नहीं ये लाइव में जाके नहीं ये आएगा, अपकमिंग में आएगा। हाँ ये रहा। तो ये सेशन जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, दिस इज ऑन अड्डा 24/7। ये आपने ये चैनल देखा होगा कभी, ये अड्डा 24/7 आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको ये सेशन मिल जाएगा। मुझे आप सभी वहां पे मिलना आज शाम 6 बजे। अभी आप वहां पे तुरंत जाइए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए, मैं आप सभी का बिल्कुल इंतजार करूंगी वहां पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैडम की क्लास में जरूर जुड़िएगा। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको हर समय हर तरीके का टेस्ट मिलते रहना चाहिए। तो मैडम आपके लिए कुछ खास कर रही हैं, तो जरूर जुड़िएगा मैडम के साथ शाम को 6 बजे अड्डा 24/7 के चैनल पे। और आप शायद पहली बार देखिए कि और भी कितने तरीकों से इंग्लिश पढ़ी जा सकती है कि नहीं। तो अभी सबसे पहले देखो, आपको सबको या मेरा कुछ भी बैच चाहिए या मैडम का कोई बैच चाहिए या कभी मैडम की लाइव अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो उस नीली पट्टी पे कुछ लिंक लगा हुआ है, और वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा हुआ है। तो बेटा कुछ मत करो, उसमें कोई पैसा नहीं। जैसे तुमने अलग अलग शॉपिंग ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, अलग अलग तरीके के, वैसे एक सिंगल ऐप है वो, उसको डाउनलोड कर लो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और शाम को 6 बजे मैं फिर से आपको MTS लेकर आऊंगा, और शाम को 6 बजे मैडम जुड़ेंगी वहां पे इंग्लिश के साथ, है ना। तो आप एक बार जरूर जुड़िएगा। और मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जानना है कि आप मेरे साथ जुड़ के एनर्जेटिक महसूस करो। मेरे में भी कमियां हो सकती है, यार इंसान हूं, कभी भी होता है कि कभी किसी दिन आपको लगता है कि मेरे से एक्सपेक्टेशन बहुत है, मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं, मैं पहुंचूंगा, मैं प्रॉमिस है कि पहुंचूंगा। बस आपका विश्वास मेरे साथ बना रहे, क्योंकि आप शब्द हैं, मैं अर्थ हूं, आप बिन मैं व्यर्थ हूं। बस आप हैं तो सब कुछ संभव है। तो आप रोज शाम को 4 बजे मेरे साथ जुड़िए, सेशन लाइक करके रखा करिए तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो उस नीली पट्टी से ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मैडम के साथ 6 बजे अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे जरूर मिलिएगा। और आज मैं आप सभी का इंतजार करूंगी 6 बजे। मैं वेट कर रही हूँ आप सभी का, यहाँ पे आप आएंगे 6 बजे। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। और सभी सारे लोग जुड़िएगा जरूर, और एक बार नीली पट्टी पे जो ऐप लगा हुआ लिंक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जाते जाते सेशन जरूर लाइक कर लेना, 1500 प्लस लाइक तो हो ही जाएंगे, 2000 प्लस लाइक हो जाएगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। और मैं अभी तो CHSL चौथा पेपर था मेरे भाई, सिर्फ चौथा पेपर था। अभी मैंने आपको 46 पेपर पढ़ाने हैं। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर आपका दिल नहीं खुश कर दिया ना, उस दिन से मारकर छोड़ दूंगा। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा सकता मैं कि देखो आराम से ऐसे ऐसे चीजें चल रही, मेरा नाम सुन के आते हो, मेरे नाम पे आते हो, मुझे उसको जवाब देना है ना। मैं बेईमानी नहीं कर सकता। मेरा पेड बैच दुनिया पता नहीं लोग कैसे कहते हैं, सर लोग यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाते हैं, पेड बैच लोगों का बर्बाद हो जाता है। आओ कभी हवेली पे अतुल अवस्थी के, अगर यूट्यूब से 1000 गुना अच्छा मेरा पेड नहीं निकलेगा ना तो तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। और बताओ, लेकिन मैं बार बार कहता हूं Y272 कूपन कोड लगा के जो लोग भी परचेज कर रहे हैं
उनकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अतुल अवस्थी की है। तो आप लोग बस Y272 कूपन कोड लगा के आज रात 12 बजे तक एनरोल कर लेना। कुछ भी परचेज करना हो, बैंक, SSC, रेलवे, कुछ भी परचेज करना हो, Y272। तो क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना। माता रानी आपको सद्बुद्धि दे, आपको बड़े छोटों का अदबो अदाब दे, खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो, खूब जीवन में तरक्की करो। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, खुश रहिए। अरे